मैं नहीं अब लेके जाता किसके तो मत्थे भैया हम वहाँ। लोग खाएंगे जिएंगे? कोई रोजी रोटी नहीं है हमारे पास। वही तो हमको पालते रहे, हमको हमारे बच्चे को। भैया मैं बता रहा हूँ, अगर मैं वो शायद वहां नहीं लेके जाता ना तो मेरे पापा भी ठीक रहे। मैं उसके एक दिन पहले की वीडियो रखा हूँ अपने मोबाइल में, आप देखिएगा, आपको लगेगा नहीं कि वो इतने मतलब गंदगी का मोबाइल छीन लिया गया। सबसे पहले उन्हीं को मारने लगे और उधर साइड में सीढ़ी की तरफ ले जाके बहुत मारपीट किए। हम लोग हाथ पैर जोड़ते रहे कि भैया प्लीज हम लोग को छोड़ दो, हम लोग को नहीं करना, हमारे पापा को दे दो, हम लोग लेके चले जाएंगे। कोई नहीं, बोलते ना बताते हैं तुम लोग को, हम लोग रुको। और उसमें से आधे ज्यादा दारू पिए थे, सबके मुंह से मैं शराब पिए थे। हाँ, एक आदमी को मुंह से तो इतनी बदबू आती रही दारू। दोस्तों, अभी जिस परिवार के सदस्यों के बीच और जिस घर में मैं भी बैठा हुआ हूँ, आपको सर्वप्रथम इस चीज से अवगत कराना चाहता हूँ। ये शोकाकुल परिवार है जिनके घर पे जो है किसी के पिता तो किसी के पति का स्वर्गवास हो गया था, उनका साया उड़ गया था। और मुझे बोलने की हिम्मत नहीं पड़ रही है क्योंकि जिस हिसाब से मैं इन सदस्यों को देख रहा हूं और रोते बिलखते, लेकिन मजबूरी है कि माता जी रोइए नहीं, आप रोइए नहीं, शांत रोइए। आप देख सकते हैं कि किस कदर जो है अभी भी लगभग जो है 15 दिन बीतने के बाद भी, और भला हो भी कैसे, क्योंकि जिसने अपना पिता खोया हो और जिसने अपना पति खोया हो और भी तमाम रिश्ते रहे होंगे उनके, भला ऐसे क्यों ना हो। उस दर्द को वही समझ सकता है जिसके परिवार से किसी का स्वर्गवास हुआ हो। हालांकि हम उन सभी जो है लोगों की लंबी आयु के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान सबको जो लंबी आयु दे, स्वस्थ रहें। लेकिन ये प्रकृति का, कुदरत का एक प्रकोप है कि जो आया है इस संसार में उसे जाना है। दोस्तों, ये माता जो बैठी हैं और ये जो बालक है, इनके साथ में बहन बैठी हैं, दो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे बैठे हैं। मेरे पीछे भी आप देख रहे हैं 2-3 यहां पर भाई बैठे हैं। लगभग 12 से 15 दिनों के पहले की बात मैं आपको बताऊं, मेडिकल कॉलेज शहडोल की मैं बात कर रहा हूं, जहां पे एक शख्स का जो है इलाज किया जाता है वहां के सूझबूझ समझदार डॉक्टरों के द्वारा, लेकिन बावजूद जो है किसी तरीके से उन्हें बचाया नहीं जा सकता है। लेकिन ये तो बहुत छोटी सी बात है, अगर आपको आगे की बात से मैं अवगत कराऊं तो आपके पांव तले धरती खसक जाएगी, यकीन मानिए आप। दोस्तों, ये जो परिवार यहां पर जो बैठे हुए हैं, इनका एक गंभीर आरोप है मेडिकल कॉलेज के कुछ स्टाफ के ऊपर। और यदि मैं नाम यदि करना चाहूं तो वहां पे सीएमओ यानी कि कैजुअल्टी मेडिकल ऑफिसर, जिनका नाम डॉक्टर विपिन पटेल है, व्यक्तिगत तौर पे इनका आरोप है। और मैं इनसे जब बात करूंगा और ये अपनी जो है मुखाग्र से खुद बताएंगे कि किस तरीके से क्या घटना घटी। दोस्तों, वहां पे जब उनकी मृत्यु हो जाती है, उन्हें वेंटिलेटर में रखा जाता है। स्वाभाविक सी बात है कि ये जायज प्रक्रिया है, साधारण सी प्रक्रिया है कि किसी के परिवार के कोई भी सदस्यों की जब ऐसी मृत्यु हो जाती है तो एक बौखलाहट, मानसिक स्थिति जो है तरबतर हो जाती है। वो आप हो, हम हो, कोई हो। लेकिन अगर ऐसा होता है तो वहां पे समझदार व्यक्तियों की बात करें, अधिकारियों की बात करें, उनके द्वारा जो है मृतक के परिवार को या उनके परिजन को एक सांत्वना, तसल्ली, दिलासा दिया जाना चाहिए। लेकिन जस्ट उसके उल्टा इनके साथ किया गया। और ये मैटर जो आपके मैं संज्ञान में ला रहा हूं, 12 से 15 दिनों पहले जो है कुछ हद तक पुलिस और प्रशासन के बीच ये मैटर गया था। लेकिन आज 15 से 20 दिन बीत जाने के बावजूद भी इन परिवार को न्याय नहीं मिल पाया। ये मैं पॉइंट की बात करता हूं। इनका ये सीधे सीधे आरोप है कि डॉक्टर विपिन पटेल, जो कि वहां के सीएमओ है मेडिकल कॉलेज के, उनके द्वारा बुलाए कम से कम 50 से 60 जो है वहां के लोग थे। वो लोग अब आखिरकार मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले थे या फिर वहां सेवा देने वाले थे या फिर उनके किराए के टट्टू या तो गुंडे थे। ये तो बहरहाल जांच का विषय है। अब वो जांच का जब खुलासा होगा तभी जानकारी मिलेगी। इनका आरोप है कि इनकी माता के साथ, बहन के साथ और खुद उनकी ये जो बालक बैठे इनके साथ और कुछ और भी यहां पर युवा बैठे हैं जो सहयोग में इनके साथ गए थे, इनके साथ जो है अभद्रता पूर्वक गाली गलौज करते हुए मारपीट किया गया। और मारपीट ऐसा नहीं साहब, बड़ी गंभीर यह विषय है। और आइए हम सीधे बात करने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में मामला पूरा क्या था। माता जी, हाँ। आपके पति थे जिनकी मृत्यु हो गई, हाँ। कब की घटना है ये, और कैसे ये जो है मारपीट का सिलसिला जो है कैसे शुरू हुआ था और क्यों हुआ था? सिलसिला हुआ कि ले गए
14 हाँ, तारीख 14 को ले गए, बोले कि घर में कि हमको पानी चढ़वा दो थोड़ा से, तो हम बनारस जाएंगे इलाज के लाने, और घूमने फिरने भी वहाँ गाँव घूमने है हम के लोग का। लाने। तो माता जी 2 मिनट, क्या माता जी थोड़ा सा रो रही है तो थोड़ा सा आप थोड़ा सा मुझे विस्तार से बताइए। आप बालक हैं उनके? जी, क्या शुभ नाम है आपका? त्रिदेव कुमार यादव। कब एडमिट किए थे पापा को? भैया हम लोग 14 तारीख को करीब 3 बजे एडमिट उनको किए, दोपहर में? दोपहर में। ठीक है। जैसे हम लोग वो घर में एकदम अच्छे थे, ठीक थे, मेरे पास वीडियो भी है, खाते हैं, रहते थे बढ़िया, नॉर्मल ऑक्सीजन लगी थी। तो वो बोले कि बेटा हमको 1-2 बॉटल पानी चढ़वा दो, तो हम यूपी चलेंगे, थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, वहाँ आपस के लोगों से मिलेंगे, गांव वालों से। तो मैं यही सोच के उनको लेके गया। पहले वो लोग नीचे कैजुअलिटी में डाले, तो वहाँ पे नॉर्मल ऑक्सीजन जो होता है वो गुब्बारे टाइप वाला, उसमें लगाए। तो उसमें पापा का ऑक्सीजन अच्छा दिख रहा था, 98-97 दिख रहा था। उसके 10-15 मिनट बाद बोले कि इनको आईसीयू में डालना है। तो हम लोग बोले ठीक है। फिर वहाँ ले गए और वहाँ वो लोग डायरेक्ट क्या वेंटिलेटर बोलते हैं वो लगा दिए। अब उसके लगाने के बाद थोड़ा देर बीता, थोड़ा फिर एक डॉक्टर आया, मतलब डॉक्टर नहीं थे वो, जो वहाँ पे सीखते हैं। मैं पूछा सर कि कोई डरने की बात नहीं? तो बोले यार आप वेंटिलेटर पे खड़े हो, आईसीयू में हो, डरने की बात तो ही, तो मुझे पता चला कि ये वेंटिलेटर पे डाल दिए 2 हैं। मिनट थोड़ा सा विराम देना चाहिए। मित्रों, दोस्तों, पुलिस प्रशासन और मेडिकल कॉलेज के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, मैं इस बात को व्यक्तिगत तौर पे आपसे कह रहा हूं। देखिए, आपके इलाज पे हम प्रश्न चिन्ह नहीं लगाएंगे, क्योंकि बुरा नहीं मानिएगा, ना आप लोग मेडिकल विभाग के डॉक्टर हैं, ना मैं हूं। जी जी। ठीक है, हम उनके इलाज पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगाएंगे। जब उनकी मृत्यु हो गई है, वो तो जांच का विषय है, जांच होगी। आप लोगों ने शिकायत जो है संबंधित विभाग को दिया है, ठीक है। मृत्यु उपरांत जो है क्यों मारपीट का ये सिलसिला जारी हुआ, किस बात को लेकर, वो आप बताइए। जैसे क्या हुआ कि पापा का जो सेचुरेशन लेवल था वो बताना बंद कर दिया 1 घंटे से। मैं वहाँ पे जितने भी लोग थे मैं सबको बोलता रहा कि सर सेचुरेशन लेवल नहीं बता रहा है, फॉल कर रहा है, फॉल कर रहा है। तो वो बोले कि हाथ को रब करो, ठंडी हो गई है बॉडी। और जबकि उनका 2-3 घंटे से हाथ और पैर एकदम पूरा ठंडा पड़ रहा था, और उनका सेचुरेशन लेवल निकाल के किसी और पेशेंट को उन्होंने लगा दिया था। और जबकि मैं बोल रहा था कि लगाइए, उसी बीच पापा मतलब 10-15 मिनट के अंदर उन्होंने दम तोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद जैसे हम लोग सब रोने लग गए, मम्मी रोने लगी, ये 4 मेरे भाई बहन थे। तो उनको ऐसा लगा कि जैसे हम लोग लड़ाई झगड़ा करना चाहते हैं कि क्या करना चाहते हैं। तो वो लोग बाहर गए। किन लोग? वही डॉक्टर लोग। कौन डॉक्टर, नाम बताइए। वहाँ पे देखिए, मैं नाम तो किसी का नहीं जानता, जो मेन थे वो तो विपिन पटेल थे। डॉक्टर विपिन? हाँ, वो बाद में जब हम लोग गेट के बाहर निकले रोते, मम्मी के पास गया मैं, तो वहाँ पे करीब 30-40 गार्ड और जो भी वहाँ के स्टाफ होते हैं मैं नहीं जानता, उनमें से 2-3 तो थे जो वहाँ पे रहते थे। डॉक्टर विपिन पटेल वहां पे जब उपस्थित हुए हाँ। तो 40 से 50 लोगों के हाँ। आने की जो बात कर रहे हैं, क्या पहले से मौजूद थे या किसी के द्वारा बुलाया गया नहीं, था? सब उनके साथ बुलाए थे, वो लोग कॉल करके बुलाए आप इस थे। चीज को कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि मैं देखा था ना, वो वहाँ पे जैसे आईसीयू के जो गेट के बाहर होता है, वहाँ पे कांच में जाके कोई कॉल पे बात कर रहा था। जब मैं वहाँ बाहर निकला मम्मी को शांत कराने, तो वहाँ बहुत सारी भीड़ लग चुकी थी, पापा खत्म हो चुके थे। तो फिर मैंने पूछा कि भैया ये क्यों नहीं बता रहा था? बोलता तू डॉक्टर है, तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू ये किसने कहा जानता है है। बात? विपिन पटेल सीधे उन्होंने यही बोला। डॉक्टर विपिन हाँ, पटेल ने। कि तू डॉक्टर है, मैं जानूंगा ज्यादा कि तू जाने के, ऐसे सीधे गलत बात करने लग गए। फिर क्या हुआ? फिर भैया सीधे हाथापाई होने लग गई। किसने हाथापाई किया? वही लोग बहुत गंदी गंदी गालियां दे रहे थे। अगर वहां पे रिकॉर्डिंग कोई किया होता तो उसमें बहुत गंदी गंदी गालियां, सब चारों तरफ से हम लोग को घेर लिए थे। आपके साथ मारपीट? हाँ, मेरे साथ मारपीट हुई, इस दोस्त के साथ हुई है, अमित के साथ या अजीत के साथ, सबके साथ। बहन लोग थी, इनको भी धक्का वक्का लगा, चोट लगी। अब वो हम आपके लोग- साथ भी मारपीट की गई? मेरे पास मारपीट तो नहीं की हमसे, जवाब सवाल किए, गाली गलौज आपके साथ की है? बदतमीजी बहुत की है भैया। गालियां दी हैं आपको क्या? नहीं, मेरे को गाली नहीं दी। आपको गाली गलौज दी है? जी मुझे गाली नहीं दी है, बस मैं सबसे हाथ जोड़ के विनती कर रही थी कि भैया मान जाइए, रहने दीजिए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। क्या बोला तो बोलते तुम लोग, अब तुम तो उस टाइम बड़े बोल रहे थे, अब बताते हैं तुम लोग को, बेड़ो इन सबको अंदर। आपको भी बोले कि बेड़ो? हाँ, सबको अंदर, तब तुमको पता चलेगा। और भैया हम लोग को बताते हैं घसीट तुम के लोग। आईसीयू के बगल में जो एक वो था, जहाँ से अंदर जाते, वहां पे हम सबको घसीट के लेके जाने लग गए। जी, हम लोगों को। आप कौन है? मैं इनका चाचा का लड़का हूँ। अच्छा, ये त्रिदेव जो है इनके चाचा के लड़के। भाई। आप भी उस दिन मौजूद थे? मौजूद थे, एकदम आपके साथ मौजूद। भी मारपीट हुआ? हाँ हुआ। मेरे भाई को सब लोग ले जा रहे थे अकेले, तो हम तीनों लोग आए थे, तो भैया भी आए, उनको भी गाली दे रहे थे, हम लोगों को भी दिए। बहुत बहुत अभद्र व्यवहार किए वो लोग हम लोगों के साथ। आपका नाम क्या है? ऐसे आइए नजदीक में थोड़ा। जी प्रकाश नाम है। जी, प्रकाश नाम है, आप कौन है इनके जो है? फ्रेंड हूँ मैं इनका। आप मौजूद थे? हाँ मौजूद था वहाँ पे। आपके साथ भी हाथापाई? हाथापाई हुआ है, ये उनके पास क्या आइए थोड़ा सा। जितने भी ये विपिन पटेल जो थे वहाँ के,
और तो उनके साथ मैं नीचे गया था चाय पीने। मैं नीचे गया था, हाँ। फिर दीप को बताया कि मैं जा रहा हूँ नीचे पीने जा रहा हूँ, चाय पीने जा रहा हूँ, 10 मिनट में आता हूँ। तो 10 मिनट में चले गया नीचे, उतने मेरे पास कॉल आया ऊपर से कि ऊपर आना है, खत्म हो गए पापा इनके। तो मैं जैसे वो दौड़ते हुए आया तो देखते गए मेरे साथ लिफ्ट में, मतलब नीचे पूरे स्टाफ थे और जो डॉक्टर थे सब थे मेरे साथ ही। तो कम से कम उन थे 15-20-25 थे। 40 से 50 लोगों की वहां भीड़ थी। जैसे कि आप बता रहे हो कि डॉक्टर विपिन पटेल के द्वारा बुलाया हाँ, गया। बिल्कुल 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 बुलाया गया। लगभग कितने देर तक ये मजमाबाजी, मारपीट, गाली गलौज भैया चलता पापा रहा? करीब 11:33-34 पे खत्म हुए हैं और उससे कम से कम 1 से 1.5 घंटे चला। हम लोग 1:30 बजे वहां 1 से से 1.5 घंटे। 1.5 घंटे बाद हम लोग निकले। 1 से 1.5 घंटे जब ये मजमाबाजी जब हुआ, उस दौरान अस्पताल प्रबंधन के, मेडिकल कॉलेज के कोई भी ऐसा जिम्मेदार नहीं था जो आप लोग को बचाने के लिए आया कोई हो? समझाने वाला नहीं था भैया, सब लोग हमारे ऊपर भी कोई नहीं था, कोई नहीं था। कोई नहीं था भैया। चलिए, सामान्य व्यक्तियों की तो बात दूर है, लेकिन वहां पे चौकी बना हुआ है, 24 घंटे जो है पुलिस की सेवा रहती है। जी। ऐसे में क्या पुलिस वाले भी नहीं आए वहां पे? कोई पुलिस वाला नहीं आया भैया। 1-1.5 घंटे तक कोई पुलिस कोई वाला नहीं आया, सिर्फ वहाँ पे उन्हीं के आदमी थे जो हम लोग से बस लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। और गार्ड लोग आके अपना गार्ड लोग थे, बल्कि गार्ड लोगों ने कुछ अभद्र नहीं किया, बोला नहीं, वो खड़े थे, लेकिन उनके पुलिस वाले 1-1.5 घंटे तक नहीं आए? क्या उसके बाद फिर पुलिस वाले आए? उसके बाद एकदम जब मैं लेकर जा डेड बॉडी एम्बुलेंस में, तब वो सबसे लास्ट में आए हैं। मेरे पास शब्द तो इतने हैं कि शायद कोई शब्द ऐसा मेरे मुख से निकले कि शायद दिलों में आप लोग के चुभ जाए, जिम्मेदारों के। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू की बात करें, कि मैं नहीं कह रहा हूं साहब, ये सारे के सारे ये जो बैठे हैं शोकाकुल परिवार, इनका ही आरोप और यही कह रहे हैं कि लगभग 1-1.5 घंटे तक इतनी बड़ी मजमाबाजी, मेडिकल कॉलेज शहडोल में घट जाना, और उसके बाद लगभग 1-1.5 घंटे तक किसी भी जिम्मेदार का वहां उपस्थित नहीं होना। और खास तौर पे यदि हम बात करें, जबकि वहां पे खाकी की यानी पुलिस कर्मियों की सेवा के लिए वहां जो है सेवाएं देने के लिए वो बाध्य होते हैं, ऐसे में जो है हो हंगामा, चिल्ला चिल्ली, मारपीट के दौरान जो है कोई भी खाकी का जवान वहां पे उपस्थित क्यों नहीं हुआ? और मजे की बात यह साहब कि लगभग 1-1.5 घंटे बाद जो है खाकी का कोई वहां पे कर्मी उपस्थित होता है, वो भी 150 उपस्थित हुए थे क्या? पुलिस नहीं, वाले 1-2 लोग थे शायद, सिर्फ 1-2? मैं तो वो भी नहीं देखा, मेरे दोस्त ने देखा था। हम तो डेड बॉडी एम्बुलेंस बुलाए कैसे कैसे करके, एम्बुलेंस भी नहीं थी वहां पे। फिर दोस्त लोग कॉल लगाए तो एम्बुलेंस आई, तो हम लोग चुपचाप हाथ देखिए, लगभग 1-2 पुलिस वाले वहां पर पहुंचे। चलिए ठीक है, सैल्यूट है साहब आपको, 1-2 लोग जो वहां पर पहुंचे होंगे। लेकिन यह बड़े शर्म की बात है कि लगभग 1-1.5 घंटे तक चिल्ला चिल्ली, मजमाबाजी, मारपीट, गाली गलौज होने के उपरांत जो है कोई भी पुलिस का कर्मी वहां मौजूद नहीं हुआ। और ताज्जुब का विषय यह है कि यदि जब इतनी बड़ी घटना वहां पे घटी, तो चलिए मान लिए कि डॉक्टर विपिन पटेल के फेवर में 50-60 लोगों का वहां पे हुजूम आकर खड़ा हो गया, तो क्या ऐसे में संवेदनशीलता जो है पूरी तरीके से सारे स्टाफ के मर गई थी क्या? यदि किसी ने यह जहमत उठाई होती तो कोई भी एक स्टाफ जो है संबंधित विभाग यानी कि खाकी के जवानों के द्वारा जहां सेवाएं देने के लिए वो बाध्य होते हैं, जहां उनका कार्यालय होता है, जिसे हम थाना और कोतवाली कहते हैं, तो क्या किसी के द्वारा जहमत उठा करके वहां एक कॉल नहीं किया जा सकता था कि यहां पे इतनी ज्यादा संख्या में यहां पे लोग जो है इनके ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं, ताकि 1-2 पुलिस के यहां जवान उपस्थित हैं, यहां आकर के जो है इस हो हंगामा को बचाया जाए। वाह, बड़े ही धिक्कार और शर्म की ही बात कहूंगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब यहां पर किसी के, मैंने स्टार्टिंग में पीटी से ही कहा कि जब किसी के परिवार का कोई पिता जो है चला जाता है, किसी का पति चला जाता है, और ऐसे परिवार, शोकाकुल परिवार के सदस्यों को सांत्वना, दिलासा, तसल्ली देने के बजाय, ढाढ़स बांधने के बजाय आप उस पर जो है ऐसी ऐसी जो है गालियों की बौछार कर रहे हैं साहब, और मारपीट आप कर रहे हैं। सैल्यूट है, सैल्यूट उस मेडिकल विभाग के जिम्मेदारों को, वाह। और साहब एक इंपॉर्टेंट बात और भी है कि जहां तक हमें सूत्रों से यह जानकारी यह भी मिली कि उस भीड़ में इन परिवार के बीच में इनके कोई परिचित का कोई संवेदनशील पत्रकार भी पहुंचा था, और यह हमें जानकारी मिली कि उस पत्रकार के साथ भी जो है अभद्रता पूर्वक व्यवहार किया जाकर 4-6 लोगों के साथ जो है मिलकर के उसे भी जो है खोंचे में लगाने की कोशिश की गई साहब, और उसका जो है मोबाइल छीन लिया गया था और बैग छीन लिया गया था। उस पत्रकार का मोबाइल छीन लिया गया था। बहुत भैया उनको मारे भी, उस पत्रकार के साथ भी मारपीट हुई। बहुत ज्यादा भैया, उनके हाथ में भी चोट आई थी और उनका मोबाइल छीन लिया। उनको बहुत गंदी गंदी गालियां दे रहे थे, मतलब मैं बोल नहीं सकता जी, बहुत गंदी सब गाली दिए। चलिए ये बात तो
मेडिकल विभाग के जो अमला थे वहां पे वो तो जानते हैं कि आखिरकार कौन पत्रकार था। और जहां में तक जानकारी है कि ये जो है सूचना इन्होंने संबंधित थाना यानी कि सोहागपुर थाना में आप लोगों ने ये जी उसी रात को उसी रात उसी में रात को दे दिए थे। ठीक है। जहां तक हम बात कर रहे थे कि अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई, तो जहां तक बात यह भी आई थी और वह मैटर जो है आज बड़े बड़े अक्षरों में दैनिक भास्कर ने भी प्रकाशित किया था, तो उस तरफ से जवाब ये आया कि शायद शोकाकुल परिवार जो है आप लोग डेड बॉडी लेकर के अपने पापा का बाहर गए हुए थे अंतिम संस्कार के लिए, इसकी वजह से भी इधर थोड़ा डिले हुआ। चलिए हम उस संबंधित विभाग यानी कि उस थाने के ऊपर हम अभी प्रश्न चिन्ह बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि ऐसी जो स्थिति थी, ऐसा सिचुएशन था, इसलिए हम कतई नहीं कहेंगे। लेकिन साहब हम एक चीज बिल्कुल करबद्ध प्रार्थना और निवेदन करते हुए कह रहे हैं कि जांच आप बखूबी से करिए और बहुत बेहतर करिए, और जो भी दोषी होगा, हम तो यह भी कह रहे हैं कि अगर ये बालक, ये युवा और ये युवा अगर दोषी हो, अगर इनके द्वारा अभद्रता की गई हो, इनके द्वारा शराब पिया गया हो, इनके द्वारा गाली गलौज किया गया हो, इनके द्वारा मारपीट अगर की गई हो, तो साहब इनको फांसी पे आप लटका दीजिएगा, ताउम्र बिल्कुल जो है काला पानी का सजा दे दीजिएगा। लेकिन जांच के दौरान साहब अगर वह दोषी अगर साबित हुए तो साहब आगे क्या करना होगा ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, समझदार हैं आप। लेकिन यदि जो है इस शोकाकुल परिवार के सदस्यों के अलावा मैंने एक बात यह कही कि एक संवेदनशील पत्रकार के साथ भी इस तरीके से जो है उनके द्वारा अभद्रता की गई, यह भी जो है शर्म नहीं महाशर्म की बात है। क्योंकि यदि आप प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ, क्योंकि मुझे जहां तक जानकारी है कि उस पत्रकार के द्वारा जो है अपने कर्तव्य और फर्ज का पालन करते हुए जो है सिर्फ वहां का वीडियो बनाने की उसने कोशिश की थी, ताकि जो है इस घटना को कैद कर बतौर प्रमाण जो है संबंधित विभाग को सौंपा जा सके। जैसे भैया ने मोबाइल निकाला तुरंत उनको मार के उनका मोबाइल छीन लिया गया, सबसे पहले उन्हीं को मारने लगे और उधर साइड में सीढ़ी की तरफ ले जाके बहुत मारपीट किए। हम लोग हाथ पैर जोड़ते रहे कि भैया प्लीज हम लोग को छोड़ दो, हम लोग को नहीं करना, हमारे पापा को दे दो, हम लोग लेके चले जाएंगे। तो कोई नहीं, बोलते रहा बताते हैं तुम लोग को, हम लोग रुको। और उसमें से आते जाते दारू पिए थे, सबके मुंह से मैं शराब पिए थे। एक आदमी को मुंह से तो इतनी बदबू आती रही, दारू की इतनी आती रही कि कहने लायक नहीं। हम लोग उन्हें पहचानते नहीं, लेकिन 2-3 लोगों ने के मतलब मुंह से बदबू आ रही थी दारू पीने की। बहरहाल जिस मेडिकल कॉलेज में या जिस जिला चिकित्सालय में या जिस स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र में यानी कि लगभग जो है जहां पे मरीजों का इलाज होता है, जहां पे जो है हम यदि बात करें ग्लूकोज के बॉटल की बौछारें निकलनी चाहिए, जहां पे जो है तमाम प्रकार के दवाओं की लिक्विड जो है जहां दिखाई देनी चाहिए, वहां पे साहब वाह क्या पिए थे, शराब पिए थे। तो साहब हम आपसे जानना चाहते हैं क्या वो मेडिकल कॉलेज का परिसर है या फिर देसी ठर्रा वाटर मिलने का वहां परिसर है, ये तो आप ही तय कर सकते हैं। बहरहाल जिस हिसाब से इन युवाओं के साथ में इतनी बड़ी बर्बरता पूर्वक और सबसे बड़ी बात जो है मानवता को शर्मसार करते हुए जो है इनके साथ जो अभद्रता किया गया, वह भी डेड बॉडी जब ये रखे हुए थे और उस दौरान ऐसा किया गया, ये अपने आप में बड़े शर्म का विषय है, बड़े धिक्कार का विषय है और निश्चित ही हो भी क्यों नहीं। क्या कहना चाहते हैं वरिष्ठ अधिकारियों से, सूचना आपने दिया था लिखित में? बस मैं यही चाहता हूं कि इसकी पूरी अच्छी तरीके से जांच हो, हमको इंसाफ चाहिए। उनको हमारा तो वही तो हमको सहारे रहे, खाने कमाने का तो हमारा सहारा छीन गया। अब किसके मत्थे हम लोग खाएंगे जिएंगे, कोई रोजी रोटी नहीं है हमारे पास। वही तो हमको पालते रहे, हमको हमारे बच्चे को। भैया मैं बता रहा हूँ, अगर मैं शायद वहां नहीं लेके जाता ना तो मेरे पापा भी ठीक रहे। मैं उसके एक दिन पहले की वीडियो रखा हूँ अपने मोबाइल में, आप देखिएगा आपको लगेगा नहीं कि वो इतने मतलब गंभीर कंडीशन में है। ये बच्चे भी उस दिन साथ में थे, ये सब साथ में थे, ये साथ में थे उस दिन। हाँ सबके साथ ही कोई कर रहे थे, सब साथ में थे, गोद में थे मेरे। आप गौर से सुनिए और देखिए, जिस दिन की घटना घटित हुई है उस दिन ये जो है नवजात शिशु यह भी साथ में थे। अब भला बताइए कि मृतक परिवार की यदि हम बात करें, वह अपने आप को संभाले, ये माता जी अपने आप को संभाले कि इनका पुत्र जो है अपनी माता को संभाले, कि अपने पिता की डेड बॉडी की सुरक्षा करे, या फिर अपनी जो है बहन को संभाले, या फिर नवजात शिशुओं को संभाले। शर्म आनी चाहिए ऐसे कृत्य को अंजाम देने वाले लोगों। यदि जो है आपके द्वारा ऐसा कृत्य किया होगा तो चुल्लू भर पानी में आपको डूब जाना चाहिए। यदि आपने इस युवा के साथ किया, इन युवाओं के साथ किया, समझ में आती बात,
चलिए आप कुश्ती लड़ना चाह रहे थे युवाओं से, लड़ लेते, आप लोग भी दो झापड़ मार लीजिए साहब कहते हैं, लेकिन शर्म की बात है भाई कि इन महिलाओं के साथ, महिला सुरक्षा की हम बात करते हैं। थी, 2 और छोटे छोटे बच्चे थे, वो भी चले गए अपने घर, वो भी थे वहां पर। आपकी छोटी बहन थी? नहीं, मेरी इनसे एक बड़ी सिस्टर थी। आप छोटी बहन है इनकी? हाँ। आपसे बड़ी एक और बहन मेरे थी? से बड़ी थी वो, उनके भी 2 बच्चे थे, सब वहां पे थे। मतलब 2 दूनी 4 बच्चे थे उस दिन? जी जी हाँ, जी। 4 बच्चे। इन बच्चों को कैसे संभाला जा रहा था फिर? क्या करे, भैया उसे यहाँ भीड़-भाड़ वहाँ में पड़े ये थे, चिल्ला सब चिल्ला इनको पकड़ रहे रहे हैं, उनको पकड़ रहे हैं, इनको खींच रहे हैं, उनको खींच रहे मेरा हैं। दामाद भी रहे, बिटिया बड़ी सबके सामने हाथ जोड़ती थी, भैया प्लीज छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, जाने दीजिए, जाने दीजिए। नहीं, बहुत बोल रहे थे, बताते हैं तुमको, चलो अंदर बेड़ो इन सबको। सबको बंद करो। चलिए ठीक है, जांच किस तरीके से होगी कैसे नहीं होगी ये तो बहरहाल जिम्मेदार आप ही जानते हैं, लेकिन इतना जरूर तय है, हमें आपके जांच पर तनिक भी शक नहीं है, हमें विश्वास, अपेक्षा है, अभिलाषा है, उम्मीद भी है कि जांच आपके द्वारा पुख्ते तरीके से ही किया जाएगा। लेकिन उस जांच के पहले आप देखिए ना किस तरीके से संवेदनशीलता की ये पार, ये हद आपको मैं दिखा रहा हूं। ये भला ये मजमेबाजी के आंसू नहीं होंगे साहब, ये जो है भला मजमेबाजी के आंसू, ये बहन की आंसू नहीं होंगे, ये रो रही है, बिलख रही है अपने पिता को याद कर। और सबसे बड़ी बात, मैंने आपको बार बार वही चीज का अभी भी कह रहा हूं कि जिन्हें दिलासा, तसल्ली और ढाढ़स मानना चाहिए था जिनके साथ में, उनके साथ आप मारपीट कह रहे हैं। वाह, सैल्यूट साहब आपको। एक हाथ में माइक आईडी रखा हूं, अदरवाइज मैं आपको दोनों हाथ से सैल्यूट करता, और खास तौर पे उन लोगों को सैल्यूट कर रहा श्यामदास मानीपुरी, जिन लोगों के साथ आज संवेदनशीलता की पराकाष्ठा को पार करते हुए आपने जो है इतिहास रच दिया साहब। चलिए आपको एक बार खड़े होके सैल्यूट साहब, दिल से बिल्कुल। और पुनः विनती, निवेदन, प्रार्थना है कि जिम्मेदारों की यदि मैं बात करूं, और खास तौर पे नवागत डीन साहब की मैं बात करूं मेडिकल कॉलेज के, मुझे अपेक्षा है, विश्वास है, और साथ में इन सारे शोकाकुल परिवार को उम्मीद, आस, विश्वास है, और खास तौर पर हमारे जिले के और संभाग के, यदि हम कमिश्नर सर की बात करें, यदि हम जो है एडीजी सर की बात करें, या तमाम और भी ऐसे जिम्मेदारों की बात करें, हमें उम्मीद है, इन सबको उम्मीद है कि निश्चित तौर पे जो है कार्रवाई होगी, पुख्ती कार्रवाई होगी, और निश्चित ही होना चाहिए। ये शहडोल हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के परिसर है, शोकाकुल परिवार के इस घर में यहां पर मौजूद हूं। इस घर से, इस शोकाकुल परिवार के बीच से एपीआर न्यूज के लिए श्याम मानिकपुरी पुनः की तरह आपको एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत।